हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 15 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। लीसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ रूम के अंदर आती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक, उस तायंग ने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। हाँ, तुम उसे जाकर कुछ कहोगे नहीं। जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, ज़रूर तुमने ही तियोंग को कहा होगा कुछ ना कुछ, तभी जाकर उसने तुम्हें थप्पड़ मारना है, वरना वो ऐसा क्यों करेगा। जंगकुक की यह बात सुनकर लीसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लीसा जंगकुक से कहती है, ओ अच्छा, तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है ना अपने एक्स हस्बैंड पर, लेकिन वो तो अब किसी और से शादी कर रहा है, तो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। बोलो, वो तो तुम्हें एक नज़र ठीक अच्छे से नहीं देखता और ना ही तुम्हारी कोई इज्जत करता है। तुम्हें तो वो कुछ भी नहीं समझता, फिर उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो। बोलो, उसके लिए रो रहे थे ना यहाँ। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा, बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो यहाँ से जाना चाहिए। ये गांव तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हाइजीनिक लगता है ना, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? वैसे भी सियोल में सब कुछ है जो तुम्हारे काम आ सकता है। मैं भी कुछ दिनों में काम ख़त्म कर कर चला जाऊँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ पर शांति से रहने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ अच्छा, ताकि तुम उस किम तायोंग के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सको। बोलो, इसलिए मुझे भेज रहे हो ना। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा, मुझे फिर से वो जंगकुक बनने पर मजबूर मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वापस सियोल लौट जाओ। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उस किम तायोंग के साथ कुछ भी किया या फिर उसे अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा तो भूलना मत, मैं भी ललीसा हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ये कहकर लीसा अपना बैग पैक करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना, जब भी ये काम ख़त्म हो जाए तब चुपचाप अपना मुंह उठाकर वापस घर चले आना, वरना मुझे भी देर नहीं लगेगी यहाँ पर मेरे डैड को लेकर आने के लिए। ये कहकर लीसा अपना बैग लेकर रूम से निकल जाती है। लीसा के जाने के बाद जंगकुक अचानक से बेड पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। जंगकुक बेड पर लेट जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग बाहर अपना काम कर रहा था, तभी लीसा अपना बैग लेकर त्योंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, मैं जा रही हूँ, अगर मेरे जाने के बाद तुमने जंगकुक के पास भी जाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग लीसा के पास आता है और लीसा से कहता है, कुछ देर पहले मैंने जो तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्या तुम उस बारे में भूल गई हो मिस लीसा? तायोंग की ये बात सुनकर लीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लीसा तायोंग से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे ऐसा कहने की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग अचानक से लीसा की गर्दन होल्ड करता है और कहता है, मुझे वो पहले वाला तायोंग समझने की कोशिश मत करना, अगर मेरा बस चले तो यहीं पर मैं खड़े खड़े तुम्हारी जान ले लूँगी। लीसा त्योंग की तरफ देखकर त्योंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, तुम क्या पागल हो चुके हो? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। लीसा की यह बात सुनकर तायोंग लीसा की गर्दन छोड़ देता है और लीसा से कहता है, आइंदा मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की तो तुम्हारी जान लेने से पहले मैं एक पल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। ये कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद लीसा गुस्से में अपना दांत पीस कर कहती है, यू बास्टर्ड, एक बार तुम सियोल आओ, तब मैं तुम्हें देखूंगी।
ये कहकर लिसा अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 वीक बाद। ऑलमोस्ट तेकुक का काम खत्म होने के कगार पर आ चुका था। बस कुछ ही दिन बचे थे पूरी फैक्ट्री को कंप्लीट होने में। काम करते करते तायोंग और जंगकुक को रात हो जाती है। रात में गांव और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तभी तायोंग ये बात नोटिस करता है कि गांव के कुछ लोग फ्लावर लेकर एक लेक की तरफ जा रहे हैं, जो बात तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। तायोंग अपना काम ख़त्म करने के बाद एक जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जीसू आती है और जीसू तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ते तुम्हारा काम हो गया, क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर यहाँ लेकर आ जाऊँ? जीसू की ये बात सुनकर तायोंग जीसू की तरफ देखकर कहता है, आंटी क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? तायोंग की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ बोलो। तायोंग उन लोगों की तरफ देखकर पॉइंट करता है और जीसू से कहता है, वो सारे लोग फ्लावर लेकर उस लेक की तरफ क्यों जा रहे हैं और बहुत सारी लेडीज़ भी जा रही हैं वहाँ? आखिरकार बात क्या है? क्या ये आपके गांव का कोई ट्रेडिशन है? तायोंग की ये बात सुनकर जीसू तायोंग के पास बैठ जाती है और तायोंग से कहती है, हाँ ये हमारे गांव का एक ट्रेडिशन है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जीसू से कहता है, क्या ट्रेडिशन है? जीसू तायोंग की तरफ देखकर कहती है, जैसे कि अगर किसी भी माँ का बच्चा पैदा होने से पहले गुजर चुका हो या फिर पैदा होने के बाद मर चुका हो, तो उसके आत्मा की शांति के लिए उस लेक पर जाते हैं और उस लेक में फ्लावर बहा देते हैं ताकि वो बच्चा जहाँ भी हो खुश रहे। यानी कि ये लेक बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है हमारे लिए। और बच्चे तो मासूम होते हैं, इसलिए जो भी बच्चे की जान गई हो या फिर किसी वजह से वो बच्चा इस दुनिया में नहीं हो, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम हर साल कुछ फूल उस लेक में बहा देते हैं ताकि वो बच्चा जहाँ भी हो खुश रहे। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग को अपने मिसकैरेज की बात याद आती है और तायोंग को अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग जीसू की तरफ देखकर कहता है, आंटी क्या मैं ये कर सकता हूँ? जीसू तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम्हारा भी बच्चा? जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, हाँ किसी और के चक्कर में मैंने अपना बच्चा खो दिया, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसे कुछ लोगों ने मेरे पेट में ही मार दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जीसू कुछ फ्लावर तायोंग के हाथों में देती है और तायोंग से कहती है, लो और अपने गए गुजरे हुए बेबी के लिए प्रे कर देना। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपने शेकिंग हैंड से फ्लावर होल्ड करता है और लेक की तरफ चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अचानक से जीसू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जीसू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जंगकुक ने तायोंग और जीसू की सारी बातें सुन ली थी। जंगकुक जीसू के पास आता है और अपनी क्रैक वॉइस में जीसू से कहता है, आंटी क्या मुझे भी कुछ फ्लावर मिल सकते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू जंगकुक से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ऑलरेडी जिन ने जीसू को सब कुछ बता दिया है। जीसू अपना हेड नोट करती है और जंगकुक को फ्लावर देकर कहती है, ये लो। जंगकुक अपनी शेकिंग हैंड से फ्लावर को होल्ड करता है और लेक की तरफ जाने लगता है। जीसू जंगकुक को जाता हुआ देखकर कहती है, तुमने जो किया है उसका तुम्हें पछतावा है जंगकुक, लेकिन तुम्हें माफ़ करना या ना करना ये सब कुछ तायोंग के हाथों में है और हम भी उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये कहकर जीसू वहाँ से चली जाती है। तायोंग लेक के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ पर सारे लोग अपने मरे हुए बच्चे या फिर गुजरे हुए बच्चे के याद में फ्लावर लेक में बहा रहे थे और सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तायोंग उन फ्लावर को लेक में रखता है और
अपने लिप्स को बाइट कर कर कहता है, तुम जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना, हमेशा हेल्दी रहना। मैं तुम्हें हमेशा मिस करती रहूँगी। मैं मानती हूँ कि शायद मैं एक मॉम बनने के लायक नहीं थी, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए ना। तुम वापस तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि तुम मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अपने हाथों में होल्ड करना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाई। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो मुझे अपने पास जल्द ही बुला देना। ये कहकर तयंग अपने आंसू पोंछता है और उस नदी में बेबी के फ्लावर बहाकर उन बहते हुए फ्लावर को देखकर कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगी। ये कहकर तायंग अपने आंसू पोंछती है और टर्न अराउंड होती है। तायंग जैसे ही अपने आंसू पोंछकर टर्न अराउंड होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि तायंग के पीछे जंगकुक खड़ा हुआ था अपने हाथों में फ्लावर लेकर, और जंगकुक की आंखें भी नम थी। जंगकुक को देखकर तायंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक के पास कोई जवाब नहीं होता। जंगकुक अपने हाथों में फ्लावर टाइटली होल्ड करता है। तभी तायंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टेल मी राइट नाउ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर नीचे करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, मैं वो फ्लावर। जंगकुक का ये वर्ड पूरा होने से पहले ही तायंग जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तायंग अपनी एंग्री वॉइस में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, शट अप, शट अप। जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे बेबी का तुमने नाम भी लिया। तुमने खुद को क्या समझ कर रखा है मिस्टर जॉन जंगकुक? तुम यहाँ पर आखिरकार आके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हें मेरी चिंता है या फिर मेरे बेबी की चिंता है? बोलो, तुम आखिरकार क्यों यहाँ पर हो? मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए भूलो मत कि तुमने ही उसे मारा था। यू अंडरस्टैंड? आज तुम्हारी ही वजह से मेरा बेबी मेरे पास नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने हमारे बेबी को नहीं मारा। लेकिन तायंग जंगकुक को ज़ोर से धक्का देता है और जंगकुक से कहता है, खबरदार, अगर मेरे बच्चे का नाम भी तुमने अपनी मुँह से लिया, तुम्हारे लस्ट की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम क्या चाहते थे? हाँ, मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे ना, सीईओ बनना चाहते थे ना, और उस अपनी गर्लफ्रेंड लीसा से शादी करना चाहते थे ना। तो तुमने तो सब कर लिया, लीसा से शादी कर ली, सीईओ बन गए, और तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, अब क्या मेरी जान भी लेकर मानोगे तुम हमारी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते? बोलो, जितना भी मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, बार बार मेरे करीब क्यों आते हो और मुझे वो सब कुछ क्यों याद दिलाते हो? हाँ, और ये फ्लावर यहाँ पर रखकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम बहुत महान इंसान हो। बोलो, मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम दोनों को चैन नहीं मिला ना? ये कहकर तायंग जंगकुक के हाथ में से फ्लावर लेता है और जंगकुक के मुंह पे फेंक कर मारकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझसे जितना दूर रहो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखना, जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस लौट जाऊंगा, और मैं ये विश करता हूँ कि मुझे तुम्हारा ये फेस कभी भी देखने को ना मिले, जिससे मैं इतनी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू, यू किल माई बेबी। ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद भी जंगकुक बस एक भूत बनकर वही खड़ा रह जाता है। सारे लोग बस जंगकुक को ही देख रहे थे। तभी जीसू जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक बेटा, क्या तुम ठीक हो? जीसू को देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ। ये कहकर जंगकुक
वहाँ से जाने लगता है। सभी लोगों को जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक रूम में आकर रूम का दरवाज़ा बंद करता है और मिरर के पास आकर अपने आप को देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही अपने आप को देख रहा था, जंगकुक को तायोंग की सारी कही हुई बातें याद आने लगती है। जंगकुक गुस्से में आकर ज़ोर से मिरर पर एक पंच मारता है। मिरर पे पंच मारने के बाद जंगकुक ज़ोर से दर्द में चिल्लाता है, मानो इतने साल से जंगकुक ने जो दर्द, जो पेन अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ था, वो सारा आज बाहर निकल कर आता है। जंगकुक एक के बाद एक मिरर पर बस पंच मार ही रहा था, जिसकी वजह से मिरर के सारे शीशे जंगकुक के हाथों में अंदर तक डीप घुस जाते हैं और जंगकुक के हाथों से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। लेकिन जंगकुक तभी भी नहीं रखता। जंगकुक को पेन का कुछ एहसास ही नहीं होता। जंगकुक पूरे रूम की चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है और फिर से उन मिरर के शीशों पर मारने लगता है, जिसकी वजह से कांच जंगकुक के फेस के अंदर तक घुस जाते हैं। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक उस टूटे हुए मिरर के पास ही बैठता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मैंने 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 बेबी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। आई नेवर हर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। ये कहकर जंगकुक एक के बाद एक उन मिरर के टुकड़ों पर अपना हाथ मारने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक के बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। खून जंगकुक के सर से बहकर जंगकुक के आँख में तक गिरने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक के आंसू भी मानो खून भरे लगने लगते हैं। जंगकुक ज़ोर ज़ोर से बस चिल्लाने लगता है। सारे गांव वाले जंगकुक की दर्द भरी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जंगकुक का खून बहने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ क्लोज करने लगता है। लेकिन जंगकुक अपनी धीरी सी आवाज़ में भी कह रहा था, मैंने बेबी को नहीं मारा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। ये कहकर जंगकुक खून बहने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। तायोंग को भी जंगकुक की स्क्रीमिंग की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से तायोंग बेड के कोने में बैठ जाता है और अपने आप को टाइटली होल्ड कर कहता है, आई नेवर फॉरगेट यू जॉन जंगकुक। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि टेक क्लव स्टडी, वहाँ पर बता सकते हो।